हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आज हम लेकर आए हैं 10 से 20 अगस्त के बीच के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे लेक्चर्स। इस वीडियो में जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर है वही कवर करवाऊँगा 10 से 20 अगस्त के बीच में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज। तो इंपॉर्टेंट डेज में 10 अगस्त को होता है विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे। ठीक है, तो 10 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। इस दिन जो हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया था और इस वेबिनार का जो थीम था वो था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत टुवर्ड्स बायोफ्यूल्स। तो और जो हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अगला दिन देखिए 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, वर्ल्ड यूथ डे। इसकी थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये जो दिन होता है 12 जनवरी, ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये दिवस। अगला है 13 अगस्त। 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस या फिर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस या फिर इंडिपेंडेंस डे। और ये जो स्वतंत्रता दिवस था ये हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस था। अगला दिन है 16 अगस्त। 16 अगस्त को मनाया जाता है नवरोज। पारसी समुदाय का जो नया साल होता है वो होता है नवरोज, ये मनाते हैं 16 अगस्त को। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 16 अगस्त को जो भारत में पारसी समुदाय रहते हैं वो मनाते हैं नया साल, और जो पारसी समुदाय भारत के बाहर रहते हैं तो वो मनाते हैं 21 मार्च को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कौन सा नवरोज पूछा गया है। और 16 अगस्त को ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भी होती है। ठीक है, 19 अगस्त को मनाते हैं विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं हम, जो मानवता की सेवा करते करते जिन व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 20 अगस्त को होता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, नेशनल गुडविल डे। और ये जो दिन होता है ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस होता है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट डेज। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस सामाजिक मंच ने इट्स बिटवीन यू अभियान की शुरुआत की है? तो इट्स बिटवीन यू अभियान की शुरुआत की है व्हाट्सएप ने। ठीक है, व्हाट्सएप ने इस अभियान को स्टार्ट किया है ताकि आप अपने डेटा प्राइवेसी से इंश्योर हो जाए कि आपके डेटा की इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा की प्राइवेसी कहीं लीक तो नहीं हो रही। ये सिर्फ आपके और व्हाट्सएप के बीच में रह रही है। इस अभियान को चलाने के पीछे इनका ये उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप के सीईओ की बात करें तो व्हाट्सएप के सीईओ है जैन कुम, जिन्होंने ब्रांड एक्टन के साथ में व्हाट्सएप को स्टार्ट किया था। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के जो सीईओ है वो है जैक डॉर्सी, गूगल के है सुंदर पिचई और फेसबुक के है मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन देखें, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं महिंदा राजपक्षे, और इन्हीं के छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति है। तो याद रखिएगा, छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति है और बड़े भाई महिंदा राजपक्षे जो है वो है प्रधानमंत्री। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सेल के इतिहास में पहली महिला चेयरमैन को नियुक्त किया है जो है सोमा मंडल जो है पहली महिला चेयरपर्सन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद दिनेश के त्रिपाठी जो है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, जो हमारे इंडियन नेवी के ऑपरेशन है उनके महानिदेशक हैं दिनेश के त्रिपाठी। पीएस रानीप से जो है हमारे सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बनाए गए हैं। तो महानिरीक्षक और महानिदेशक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो महानिदेशक है वो है ए के माहेश्वरी और जो महानिरीक्षक है वो है पीएस रानीप से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस देश ने क्लीन योर प्लेट 2.0 अभियान को चालू किया है? तो
क्लीन योर प्लेट अभियान को चालू किया चाइना ने। ठीक है, चाइना ने इस अभियान को चालू किया है ताकि जो चाइना में जो फूड है, फूड आइटम्स है या फिर फूड है, उसकी बर्बादी को रोका जा सके। वहाँ पर बर्बादी हो रही थी, जिसको रोकने के लिए इस अभियान को चालू किया गया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख ले। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी जो है वो है रेनमिनबी या फिर युआन और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग। इंडिया की बात करें तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ की जो करेंसी है वो है इंडियन रुपीस और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। यूएसए की बात करें तो यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की जो मुद्रा या करेंसी है येन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन देखें, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने अपना खुद का शिक्षा मंडल बनाने की घोषणा की है? तो अपना खुद का अलग एजुकेशन बोर्ड शिक्षा मंडल बनाने की घोषणा की है अभी दिल्ली ने। तो इसमें हम बाकी राज्यों की डिटेल भी देख लेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें हम तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर है एडिशनल चार्ज के साथ आनंदीबेन पटेल, क्योंकि यहाँ के पूर्व गवर्नर श्री लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया था। उसके बाद अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल जी को। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर है उपराज्यपाल वो है अनिल बैजल। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए पॉजिटिव पे सर्विस चालू की है? तो क्या होता था कि कई बार जो चेक से कई बार लोग धोखाधड़ी कर लेते थे, उससे फ्रॉड कर लेते थे, तो उस धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे सर्विस चालू की है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के चेयरपर्सन जो है वो है रजनीश कुमार। पीएनबी के जो चेयरपर्सन है वो है एसएस मल्लिकार्जुन और एचडीएफसी के जो चेयरपर्सन है दीपक पारेख और सीईओ है शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन देखें, फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज की सूची में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? तो हाल ही में फॉर्च्यून मैगजीन ने टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज की लिस्ट जारी की है, जिस लिस्ट में एकमात्र भारतीय कंपनी है जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इसके जो फाउंडर है वो है धीरूभाई अंबानी और जो वर्तमान में इसके चेयरमैन है उनके बेटे मुकेश अंबानी है। ठीक है, टीसीएस के जो सीईओ है वो है नटराजन चंद्रशेखरन। विप्रो के चेयरमैन जो है वो है अजीम प्रेमजी और इन्फोसिस के चेयरमैन है एनआर नारायण मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखें, किस देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में इस देश में एक बहुत बड़ी शिप में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे इस देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद ही यहाँ की जो है सरकार ने, पूरी कैबिनेट ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। ये देश है लेबनान। ठीक है, लेबनान की कैपिटल है बेरूत और यहाँ के जो इनके प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है उनका नाम है हसन दियाब। ठीक है, लेबनान की कैपिटल है बेरूत और यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड। मॉरिशस की कैपिटल जो है वो है पोर्ट लुइस और यहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रुपी और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है प्रवीण जुगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1971 में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में एक मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? तो क्या हुआ था, 1971 में एक वॉर हुई थी 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको आज़ाद करवाया गया था और बांग्लादेश बनाया गया था। तो उस युद्ध में जो इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया जा रहा है और ये मेमोरियल बना रहा है बांग्लादेश। यहाँ पर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की जो करेंसी है वो टका और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान रुपी से यहाँ की करेंसी है और इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चाइना और यूएसए को हमने
डिस्कस कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वो किस भारतीय सम्मान से सम्मानित थे? तो पंडित जसराज जो है वो जाने माने संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये जो है पद्म विभूषण से सम्मानित थे। इनको सन 2000 में 2000 में जो है पद्म विभूषण दिया गया था, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इनके नाम पर एक प्लैनेट का नाम भी रखा हुआ है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक प्लैनेट है, उसका नाम इनके नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया, यह किसकी पुण्यतिथि है? तो यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, ये सारे ऑप्शन है, इसको सी कर लीजिए और इसको डी कर लीजिए। ठीक है, तो बांग्लादेश ने 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया। ये जो पुण्यतिथि है ये है शेख मुजीबुर रहमान की। इनको बंगबंधु भी कहा जाता था, और ये जो है इनको बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है। बांग्लादेश को बनाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है, तो इनकी ही पुण्यतिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त को। और इनकी ही बेटी जो है शेख हसीना, वो यहाँ की प्रधानमंत्री है वर्तमान में। तो ये जो पॉइंट है वो है शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री, जो इनकी बेटी है। अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के फाउंडर मेंबर थे, और बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो सत्यपाल मलिक को हाल ही में गोवा के राज्यपाल पद से हटाकर मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है, और गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। तो सत्यपाल मलिक को बनाया गया है मेघालय का राज्यपाल। यहाँ राज्यों की बात आई है तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है कॉर्नोट संगमा, और यहाँ के जो राज्यपाल है हाल ही में बनाए गए वो है सत्यपाल मलिक, जिन्होंने जगह ली है तथागत रॉय की। गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी, और यहाँ के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत, और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल है एडिशनल चार्ज के साथ वो है भगत सिंह कोश्यारी। नागालैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोहिमा, और यहाँ के जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है RN रवि। सिक्किम की बात करें, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, और यहाँ के जो सीएम है वो है PC गोले, या फिर इन्हीं को कहा जाता है प्रेम सिंह तमांग, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस UV सेफ को बनाया है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से क्या है डिसइंफेक्शन करने के लिए आजकल क्या है बहुत सारे डिवाइस अलग अलग संस्थान बना रहे हैं। ऐसी एक डिवाइस बनाई है UV सेफ, जो बनाई है IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ जो है वो है पंजाब में। IIT कानपुर की बात करें तो IIT कानपुर ने भी एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसका नाम है शुद्ध, SHUDH, शुद्ध नाम की डिवाइस बनाई है IIT कानपुर ने, जो UV किरणों की सहायता से जो डिसइंफेक्शन का काम करती है। उसी तरह IIT मद्रास ने एक मेडिकैप बनाया है, जो एक पोर्टेबल वैन है जिसमें कोविड-19 के पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहायता मिलेगी। उसी तरह DRDO ने एक अल्ट्रा स्वच्छ नाम का जो है टूल बनाया है जिससे डिसइंफेक्शन का काम किया जाएगा। ठीक है, DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, और इसके जो हेड है वो है G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट की अनुसंधान प्रयोगशाला ने किस भाषा के लिए एक स्वचालित अनुवाद साधन बनाया है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है गोंडी भाषा के लिए एक ट्रांसलेशन टूल बनाया है जिसमें गोंडी भाषा को ट्रांसलेट किया जाएगा। और गोंडी की बात करें तो गोंडी जो है वो एक ट्राइबल लैंग्वेज है, और गोंड प्रजाति जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ट्राइब निवास करती है वो है गोंड प्रजाति। ठीक है, गोंड प्रजाति के लगभग 12 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं इंडिया में रहते हैं अलग अलग स्थानों पर। ये मेनली कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में ये मेनली रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर मेंबर है वो है बिल गेट्स, और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है वो है सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के किस दिग्गज खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो महेंद्र सिंह धोनी सही है, सुरेश रैना भी सही है, तो इसका सही आंसर आएगा A और B बोथ दोनों। तो क्या है, हाल ही में 15 अगस्त की शाम को महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, और इसी के 1 घंटे बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये दोनों क्रिकेट के
बहुत ही दिग्गज महान खिलाड़ी थे। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो है रांची झारखंड से आते थे और सुरेश रैना उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी थे। ठीक है, यहाँ पर बात आई है क्रिकेट की, तो इंडिया में जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है वो करता है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो डायरेक्टर अभी है वो है सौरभ गांगुली और इसके जो सेक्रेटरी है वो है जय शाह। कोच की बात करें तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच जो है वो है रवि शास्त्री और वुमेन क्रिकेट टीम के कोच जो है वो है डब्ल्यू.वी. रमन। अगला क्वेश्चन देखिए, सृजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, एजुकेशन? तो सृजन पोर्टल के बारे में देख ले तो सृजन पोर्टल जो है इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो अपने जितने भी इक्विपमेंट या फिर जितने भी पॉसिबल टूल्स रहेंगे डिफेंस के लिए जिनकी जरूरत पड़ेगी जो इंडिया में बन सकते हैं, इसी पोर्टल से उसकी खरीदारी करेंगे जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो इसके लिए इसको बनाया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच गोल्डन अवार्ड से किसको नवाजा गया है? हाल ही में ट्राइबल एरिया के लिए किए गए उत्कृष्ट काम और अच्छी योजनाएं बनाने के लिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को जो है वो स्कॉच गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है वो है अर्जुन मुंडा। और यहाँ बात आई है ट्राइबल मिनिस्ट्री की, तो हम ट्राइबल एरिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो इंडिया में फर्स्ट ट्राइबल वुमेन पुलिस फोर्स बनी थी वो बनी थी बिहार में, जिसका नाम था स्वाभिमान वाहिनी। ओडिशा में एक ट्राइबल हॉस्टल है जिसको इंडिया का फर्स्ट ISO सर्टिफाइड हॉस्टल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। वो इंडिया का फर्स्ट हॉस्टल है जो ISO सर्टिफाइड है। ठीक है, और एक इनिशिएटिव है गोल इनिशिएटिव, GOAL गोल इनिशिएटिव चलाया जा रहा है फेसबुक और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसका मोटिव ये है कि जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर डिजिटल साक्षरता को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO जो है वो हरदयाल प्रसाद जी को बनाया गया है और PNB के जो चेयरमैन है वो है SS मल्लिकार्जुन राव। तो याद रखिएगा, चेयरपर्सन और CEO में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। नीचे जो नाम दिए गए शशिधर जगदीशन ये है CEO HDFC बैंक के, और सोमा बर्वन को हाल ही में सेल का पहला महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 को किसने टॉप किया है? तो हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स आया है जिसको टॉप किया है जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है बिल गेट्स, नंबर 3 पे है मार्क जकरबर्ग और नंबर 4 पे है मुकेश अंबानी। ठीक है, इनकी जानकारी देख लेंगे। जेफ बेजोस तो है वो अमेजोन के मालिक है, बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन है, मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के चेयरपर्सन है और मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ मिलकर चला रहा है? तो फ्लिपकार्ट इस योजना को चला रहा है उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर। इसके अंतर्गत क्या है, एक जिले में किसी एक प्रकार का स्पेशल प्रोडक्ट ही बनाया जाएगा और उसको बेचा जाएगा। ऐसी एक योजना का प्रपोजल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट, जिसमें ये प्रपोज किया गया है कि जैसे कि हमारा सन एक ही है और सन क्या है कभी डूबता नहीं है, मतलब हमें लगता है कि वो सन जो है वो उगता है और डूबता है पर डूबता नहीं है। जिस टाइम हमारे इधर दिन होता है दूसरे देशों में रात होती है और दूसरे देशों में जब दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। इस प्रोजेक्ट में ये प्रपोज किया गया है कि हम एक ऐसा सोलर ग्रिड बनाए, एक सोलर ग्रिड का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर ले जिससे हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर सके। तो ये प्रपोजल दिया गया है इंडिया की तरफ से। अब इसको देखना होगा कि वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आगे हम देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक CRPF का ये नियुक्त किया गया है PS रानीपसे को। ठीक है, तो महानिरीक्षक मतलब होता है IG इंस्पेक्टर जनरल। जो डायरेक्टर जनरल पूछा जाए तो वो है AP माहेश्वरी और इंस्पेक्टर जनरल पूछा जाए तो वो है PS रानीपसे। इसमें देखिए हम अरुण कुमार कौन है, तो अरुण कुमार जो है वो है RPFS के
अध्यक्ष, और जो AK सिंह है वो है NSG के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 की पहली वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो कोविड-19 को हाल ही में रजिस्टर कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है रशिया। रशिया ने जो है वो स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन को जो रजिस्टर कराया गया है, और ब्राज़ील को पार्टनर बनाया है इन्होंने प्रोडक्शन और इसकी मार्केटिंग के लिए। और सुना गया है कि हाल ही में रशिया ने एक दूसरी वैक्सीन भी बना ली है और जल्दी उसको भी रजिस्टर करवाने वाला है। तो ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है, जल्दी वैक्सीन आ जाए। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रूबल, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन देखिए, थरूरोसॉरस बुक को किसने लिखा है? तो अगर आप इस नाम को ध्यान से पढ़ें तो आपको यहाँ पर ही क्लू मिल जाएगा कि ये लिखा है शशि थरूर ने। ठीक है, इस बुक में शशि थरूर की जो वर्ल्ड फेमस हाई लेवल वोकेबुलरी है उसको डिस्कस किया गया है। तो आपको अगर अपनी वोकेबुलरी पर अच्छी पकड़ बनानी है तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। शशि थरूर ने और भी फेमस बुक लिखी है, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम अ हिंदू, और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। दलाई लामा की बात करें तो ये जो है तिब्बत के धर्मगुरु हैं जो धर्मशाला में इंडिया में रहते हैं, और इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, अवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, नीना रॉय की बात करें तो नीना रॉय ने भी एक बुक लिखी है, अमेजिंग अयोध्या, जिसमें श्री राम की जिंदगी के अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया है। योगेंद्र यादव जी की बात करें तो योगेंद्र यादव ने लिखी है बुक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 2021 में ICC पुरुषों की T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2021 में जो है ये मेजबानी करेगा इंडिया। तो इंडिया 2020 की भी मेजबानी करेगा, और साथ में ही 50-50 ओवर का जो मैच होगा उसकी भी मेजबानी करेगा इंडिया पुरुषों की। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के 2020 की मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका, और जो महिलाओं का 50-50 ओवर का मैच होगा उसकी मेजबानी करेगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा सब अलग अलग। बात हुई यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है ICC। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दुबई में, और इसके जो चेयरमैन है वो है इमरान ख्वाजा, CEO है मनु साहनी, और ICC कमेटी है उसके अध्यक्ष जो है वो है अनिल कुंबले। अगला क्वेश्चन है, LIC ने ओपन मार्केट खरीदी के माध्यम से यस बैंक में कितनी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो LIC ने यस बैंक में स्टेक को और बढ़ा दिया है। इनका पहले इसमें 0.68% स्टेक था, और इस स्टेक को इन्होंने 4.23% और इंक्रीज कर दिया है। अब इनका जो टोटल स्टेक है इसमें हो गया 4.91%। ठीक है, तो LIC ने ओपन मार्केट खरीद के माध्यम से यस बैंक में अभी 4.23 हिस्सेदारी खरीद ली है। 0.68% हिस्सेदारी पहले से थी, दोनों मिला के अब टोटल इनकी 4.91 हिस्सेदारी यस बैंक में हो गई है LIC की। LIC के जो चेयरमैन है वो है MR कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, RBI ने सोने के बदले ऋण की सीमा को 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो हाल ही में RBI ने जो सोने के बदले लोन लेने की या ऋण लेने की जो सीमा है उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले अगर आप 100 रुपये का सोना गिरवी रखते थे तो आपको 75 रुपये ही लोन मिलता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है, अब आप 90 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90%। RBI की बात करें तो RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखें, किस कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर बाय शेयर को लॉन्च किया है? तो नियर बाय शेयर जो है वो फीचर जो हमारे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र के काम आता है, तो इस फीचर को लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, गूगल के जो CEO है वो है सुंदर पिचई, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट, उसके भी CEO है सुंदर पिचई। अमेज़न की बात करें तो अमेज़न के CEO जो मालिक है वो है जेफ बेजोस, फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग, और ट्विटर के हैं जैक डॉर्सी। गूगल की बात करें तो गूगल की और कुछ योजनाएं हम देख लेते हैं।
तो गूगल ने हाल ही में क्या है, क्रोमो जॉब नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जो इंडिया में रोजगार ढूंढ रहे हैं। ये एप्लीकेशन उनको रोजगार ढूंढने के लिए मदद करेगी। गूगल ने डिजी पिवोट नाम का एक प्रोग्राम भी चालू किया था, एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड बनाया था जो दृष्टिबाधित लोग हैं, देख नहीं सकते उनके लिए ये कीबोर्ड बनाया गया था जिसका नाम है टॉकबैक। गूगल ने हाल ही में एक फिटबिट नाम की कंपनी को भी खरीद लिया है और गूगल इंडिया में बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं के प्रतीक वाले भारत का पहला शहर कौन बन गया है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला के साइन को यूज़ करने वाला भारत का ये पहला शहर बन गया है, मुंबई बन गया है। ठीक है, ये आप विंडो में देख रहे होंगे। पहले यहाँ पर आप देखते होंगे कि मेल का साइन ही आता था यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर फीमेल का भी साइन यूज़ किया गया है। तो ये महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छी पहल है मुंबई के द्वारा और ये भारत में पहली बार किया गया है। ठीक है, मुंबई की बात करें तो मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। यहाँ के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा के निम्नलिखित उत्पादों में से किसने जीआई टैग प्राप्त किया है। तो खाजे, हाँ खाजे ने किया है, हरमल चिले ने किया है, मोइरा बनाना ने भी किया है। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो हाल ही में इन तीनों ने जीआई टैग प्राप्त किया है, जिसमें खाजे जो है एक प्रकार का प्रसाद है जो यहाँ के चर्च में दिया जाता है। हरमल चिली एक प्रकार की चिली है, मिर्च है। मोइरा बनाना एक प्रकार का बनाना है। इन तीनों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी एरिया विशेष में, किसी एक विशेष प्रकार की अगर आपको फसल या कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी एंटिटी दिखती है जो उसी एरिया के जियोग्राफिक वातावरण में पाई जाती है तो उसको दिया जाता है जीआई टैग। तो जीआई टैग, पहला जीआई टैग की बात करें तो पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को और इसका जो ध्येय वाक्य या फिर इसका जो थीम है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत और यहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त प्रभार के साथ। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे संग्रहालय समर्पित किया है। तो हाल ही में जो हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संग्रहालय म्यूजियम का अनावरण किया है और इनोग्रेट किया है। वो क्या है, हुबली रेलवे स्टेशन पे। हुबली है कर्नाटक में। इससे जुड़े हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं हुबली से। तो हुबली जो है वो हेडक्वार्टर है साउथ वेस्ट रेलवे का, दक्षिण पश्चिम रेलवे का। हुबली एयरपोर्ट को जो है बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था। उड़ान एक योजना है जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना में जो आम नागरिक हैं उन तक जो है हवाई सुविधाएं पहुंच पाए, ऐसा इस योजना का उद्देश्य है। उड़ान का फुल फॉर्म ही है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो इसमें जो है हुबली एयरपोर्ट को सबसे बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। और हुबली की बात करें तो हुबली में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है बनने वाला है, जो लगभग 1400 मीटर लंबा होगा और 10 मीटर चौड़ा होगा। अभी जो हमारे यहाँ पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। तो और इसकी लगभग 1300 मीटर लंबाई है। तो अब इसके बनने के बाद जो है वो हुबली सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग विद प्लस माइनस ई स्टडी।